हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब बच्चों हमें ये तो पता चल गया है कि क्रोमोसोम्स होते क्या है। क्या होते हैं क्रोमोसोम्स? जो कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग्स के अंदर लेकर आते हैं पेरेंट्स से। लेकिन अब हम करेंगे कुछ टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। सबसे पहला टाइप है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस ही कर रहे हैं वैसे तो हमने। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज one obtained from each parent। इसका क्या मतलब है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? एक ही जैसे सेम शेप एंड साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच पेरेंट। अब ये वन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच पेरेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है एंड दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1, 2। ये दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि ये मदर का क्रोमोसोम है एंड दिस इज द क्रोमोसोम ऑफ द फादर। ये मदर का क्रोमोसोम है, वो फादर का क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसका मतलब दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से क्रोमोसोम 1 है, वो किसके लिए? ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम 1 जो रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट कि जो क्रोमोसोम 1 होता है वो नोज की शेप को रिप्रेजेंट करता है, या ईयरलोब को रिप्रेजेंट करता है, ईयरलोब की शेप को। तो मदर का ईयर शेप का क्रोमोसोम आ गया, फादर का ईयर शेप का रिप्रेजेंट करने के लिए क्रोमोसोम आ गया। अब इनका शेप एंड साइज सेम होगा बिकॉज बोथ ही क्या है? दोनों ही क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो इसका मतलब इसको हम क्या नाम देंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स of the same shape and size one obtained from each parent। एक एक क्रोमोसोम दोनों पेरेंट से आता है, सेम कैरेक्टर का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम मतलब सेम कैरेक्टर के होते हैं, लेकिन एक पेरेंट से आ रहा है, दूसरा दूसरे पेरेंट से आ रहा है, और इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट चलते हैं जो क्रोमोसोम की दो मेन कैटेगरीज पे। दो मेन कैटेगरीज हमारे, अब ह्यूमंस पे आ जाते हैं हम लोग। ह्यूमंस की बात करेंगे, अब पूरे चैप्टर में ह्यूमंस की बात करेंगे अब हम। तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है? दो मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम होती है, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स वो होते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स जिनको हम बोलते हैं, ऑटोसोम्स को बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम। मतलब सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सोमा, मतलब सोमा का मतलब होता है बॉडी, जो हमारी बॉडी में जाते हैं। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम वो भी बॉडी में जाते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। लेकिन ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स आर काइंड ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द जनरल बॉडी फीचर्स लाइक कॉम्प्लेक्शन, हाइट, सीड कलर एक्सेट्रा। या सीड कलर प्लांट्स का कैरेक्टर है, प्लांट्स में भी ऐसा होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मैं अभी बताऊंगी वो सिर्फ ह्यूमंस के बताऊंगी। सीड कलर वो प्लांट्स में भी होता है। अब ऑटोसोम्स हमने पढ़ा है, तो ऐसे जो जनरल बॉडी फीचर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल बॉडी फीचर्स जैसे सब में होते हैं, बॉयज में भी होते हैं, गर्ल्स में भी होते हैं, मेल फीमेल दोनों में जनरल फीचर्स क्या होते हैं? हैंड्स, फीट, बॉडी कलर, हेयर शेप, हेयर कलर, हेयर का शेप, क्या टेक्सचर है उनका कॉम्प्लेक्शन क्या है? फेयर है या डार्क है, क्या कॉम्प्लेक्शन है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन है। ये हो गए जनरल बॉडी फीचर्स हमारे। लेकिन स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स क्या होती है? कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो इसका क्या होता है? ये डिटरमाइन करते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन के अंदर बच्चों होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस पिक्चर में देखो बेटा, सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या बने हुए हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। फर्स्ट 22 पेयर्स को देखो ध्यान से बच्चों, फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को ध्यान से देखो, वो सब एक ही जैसे लग रहे हैं। लेकिन 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को देखो, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वो डिफरेंट क्यों लग रहा है? बिकॉज दैट 33rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो ऑटोसोम से डिफरेंट है। तो ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उन 22 पेयर्स किसके होते हैं? ऑटोसोम्स के होते हैं, जो क्या डिसाइड करते हैं? हमारे जनरल बॉडी फीचर्स डिसाइड करते हैं। एंड एक पेयर ऐसा होता है जो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि उस ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या है? इधर मेल और फीमेल। अब ये कैसे होता है? इस पिक्चर में दोबारा देखो,
जो मेल का सेक्स है दैट इज रिटन एज XY एंड फीमेल का रिटन एज XX। अब इसका क्या मतलब है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब क्योंकि पेयर है, पेयर के अंदर कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो X हो गया और एक हो गया Y। अब दोनों ने कंबाइन करना होता है, दोनों मदर एंड फादर से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने जैसे बोला कि फीमेल्स का क्या होता है, क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेशन XX होती है, और फादर की कैसे करेंगे, क्योंकि फादर मेल है तो XY से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको XY से रिप्रेजेंट करेंगे फादर को हम लोग। तो अगर फीमेल से तो X ही आएगा, जो मदर से X आएगा, और अगर फादर का भी X आता है, दे मेक XX। इसका मतलब ऑफस्प्रिंग क्या है, ऑफस्प्रिंग इज अ फीमेल। लेकिन अगर मदर से तो X ही आना है, लेकिन फादर से X की जगह Y आ गया, तो दैट विल मेक एन XY, सो इट मेक्स अ मेल चाइल्ड। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या डिसाइड करते हैं, इट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ आ गया बच्चों सबको? I hope this is clear to you, the difference between autosomes and sex chromosome. In next video, I'll also give you one table of representation जिससे आप अच्छे से differentiate कर पाएंगे autosomes और sex chromosome को। And अगर आप लोगों को question आ जाता है write down the difference between autosomes and sex chromosomes, तो आप अच्छे से उसको लिख पाओगे। So for this, thank you बच्चों।